ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई एसआई भर्ती 2021 के रद्द होने के बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के लगातार आयोग पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि आयोग ने पुनः परीक्षा को लेकर जो आदेश जारी किया था उसमें स्पष्ट कर दिया था कि वही अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकते हैं या आवेदन में संशोधन कर सकते हैं जिन अभ्यर्थियों ने एसआई भर्ती 2021 की दोनों परीक्षाएं दी थी, यानी दोनों परीक्षाओं में बैठे थे। वो अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया था लेकिन किसी वजह से परीक्षा नहीं दे पाए थे, उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। लेकिन अब देखिए 2500 अभ्यर्थी हाईकोर्ट के आदेश के बाद में आयोग पहुंच चुके हैं और लगातार इस मामले में जो है वो संख्या अब बढ़ने की पूरी संभावना नजर आ रही है। अब देखिए पहले से ही लगातार वो अभ्यर्थी मांग तो कर रहे हैं और आयोग पर आरोप भी लगा रहे हैं कि उन्होंने पक्षपात किया है, गलत किया है आयोग ने उन अभ्यर्थियों को बाहर करके, क्योंकि दूसरी परीक्षाओं में ऐसा नहीं हुआ था। एसआई भर्ती में ही ऐसा किया है जहां पर दोनों परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों को तो परीक्षा री एग्जाम में शामिल किया लेकिन आवेदन करने वालों को नहीं किया, जबकि दूसरी परीक्षाओं में आवेदन करने वालों अभ्यर्थियों को भी दोबारा से जब परीक्षा हुई थी तो उनको शामिल किया था। तो अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है वो आयोग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इसलिए कि उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था, लेकिन अब जो है वो 2500 अभ्यर्थी दावेदार जो हैं वो आयोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए आरपीएससी की जो दोबारा से 2021 की परीक्षा करवाई जा रही है उसको लेकर नई स्थिति बनती जा रही है। आयोग ने शुरुआत में केवल 3,83,000 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा प्रक्रिया में शामिल करने का मौका दिया था, जिन्होंने 2021 की मूल परीक्षा दी थी, लेकिन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक यह दायरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तक 2500 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी आयोग के समक्ष पहुंच चुके हैं जिन्होंने 2021 में आवेदन तो किया था लेकिन किसी वजह से परीक्षा नहीं दी थी। और आयोग ने पुनः परीक्षा की घोषणा के समय स्पष्ट कर दिया था कि जो मूल परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन और केवाईसी का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। उस दौरान आयोग सचिव रामनिवास मेहता भी मौजूद थे। हालांकि विभिन्न जिलों में से बड़ी संख्या से ऐसे अभ्यर्थी आयोग से संपर्क कर रहे हैं जो मूल भर्ती के आवेदन करता थे लेकिन परीक्षा नहीं दे सके थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ऐसे 2500 से अधिक प्रकरण आयोग तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए ग्रीवेंस पोर्टल पर भी लगातार शिकायतें आ रही हैं और इसको लेकर के आयोग को अपनी टीम भी बढ़ानी पड़ रही है। अब देखिए आयोग को ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से भी 1000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है। बड़ी संख्या में आवेदन और तकनीकी समस्याओं के कारण आयोग की प्रशासनिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। अब देखिए अंतिम दिन देर रात तक सक्रिय जो आईटी सेल है वो सक्रिय रही है। आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि से पहले आयोग कार्यालय में गतिविधियां तेज रही। सचिव रामनिवास मेहता स्वयं देर रात तक व्यवस्थापकों की निगरानी करते रहे। बड़ी संख्या में प्राप्त ग्रीवेंस और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए आईटी सेल भी देर रात तक सक्रिय रहा। अब जो है वो 500 से अधिक अभ्यर्थियों की नई याचिका जो है वो भी सामने आ चुकी है। तो इसी बीच जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने नई याचिका दायर कर आवेदन संशोधन का अवसर देने की मांग की है। ये सभी अभ्यर्थी वर्ष 2021 में आवेदन करता थे लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। याचिका के बाद आयोग के सामने कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तर पर नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। अब देखिए निगाहें हाईकोर्ट के अगले आदेश और आयोग के रुख पर टिकी हुई है कि आयोग अब क्या फैसला लेता है। अब उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या फिर हाईकोर्ट जा रहे हैं जो अभ्यर्थी याचिका लगा रहे हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को एसआई भर्ती में दोबारा से शामिल होने का मौका मिलेगा। अब देखना ये होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चली गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।